करोड़ों के वैल्यू के नशीले इंजेक्शन, फूड इन्वेस्ट कफ सिरप, सरकारी दवाइयाँ जो सरकारी चैनल से डाइवर्ट अ, की हुई थी, ये सब बरामद हुआ है। 20 वर्षों से ये सब काम कर रहा है और इसके पूर्व भी कई बार जेल जा चुका है। उसने जो बताया है कि सरकारी दवाइयों को डाइवर्ट करने का जो इसका एमओ है, तो कुछ एजेंट्स होते हैं जिनसे ये टच में था, जिसका इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट भी प्रोवाइड किया इस अपराध कर्मी ने। इस सप्लाई चेन के माध्यम से बांग्लादेश पहुँच रहा है और कैसे पहुँच रहा है और इस पूरे चेन में कौन-कौन से अपराध कर्मी इन्वॉल्व है, ये सब। नशा कारोबारियों पर लगातार नकेल कसने के लिए पटना पुलिस कार्यरत है और इस मामले में कई लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है और हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं पटना के सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार। जरा उनसे बात करेंगे क्या कुछ उपलब्धियां हुई हैं। सर, क्या उपलब्धियां हुई है नशे के कारोबारी? जी, पिछले कुछ महीने से पटना पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसमें करोड़ों के वैल्यू के नशीले इंजेक्शन, फूड इन्वेस्ट कफ सिरप, सरकारी दवाइयाँ जो सरकारी चैनल से डाइवर्ट की हुई थी, ये सब बरामद हुआ है। साथ में 15 से अधिक कांड इस मामले में दर्ज हुए हैं और 15 से भी अधिक अपराध कर्मियों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी थी। एक प्रमुख अपराध कर्मी जिसका नाम नीरज कुमार है, इसका नाम लगभग हर एक कांड में निकल कर आ रहा था और ये पुलिस की गिरफ्तारी के डर से फरार था। इसे फाइनली वैशाली, हाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूछताछ भी की गई है, तो यह निकल कर आया है कि ये पिछले 20 वर्षों से ये सब काम कर रहा है और इसके पूर्व भी कई बार जेल जा चुका है। सबसे पहले ये 2005 में सरकारी दवाइयों को डाइवर्ट करने के मामले में जेल गया था। इससे पूछताछ में बहुत सारे अन्य अपराध कर्मियों का नाम निकल कर आया है, साथ में कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ के बारे में भी जानकारी मिली है। अब सभी पे अनुसंधान किया जा रहा है। सर, ये सरकारी दवाइयां के जो कारोबार था जहां से भी करता था, तो उसमें कौन कौन लोग संलिप्त थे? इसने जो बताया है कि सरकारी दवाइयों को डाइवर्ट करने का जो इसका एमओ है, तो कुछ एजेंट्स होते हैं जिनसे ये टच में था, जिसका इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट भी प्रोवाइड किया इस अपराध कर्मी ने। और उनके द्वारा क्या किया जाता था कि 2 तरीके से डाइवर्ट किया जाता था। एक तो जब स्टॉक आता था फार्मेसी के लिए, तो रास्ते में ही कुछ उसमें से निकाल लिया जाता था। दूसरा, स्टोर से डाइवर्ट किया जाता था, मतलब कि अगर किसी पेशेंट को 20 गोलियाँ देनी है, तो 20 गोलियों पे साइन करा कर उसे 10 गोलियाँ ही दे। इस टाइप से भी डाइवर्ट किया जाता है। और उसके बाद इसने बताया है कि इन दवाइयों को मेनली नॉर्थ ईस्ट भेजा जाता था और कई मामलों में उनका लेवल भी चेंज किया जाता था और कुछ मामलों में बांग्लादेश में सप्लाई किया करते थे। इससे इन लोगों का कुछ कनेक्शन मिल पाया है, चूंकि वहां कौन कौन लोग हैं जिनको ये सप्लाई? अभी तक इसके कन्फेशन में सबसे पहले ये बात निकल कर आई है, मतलब इसके पहले ये बात अभी तक निकल कर आई नहीं थी, तो इस बिंदु पे अभी अनुसंधान करना होगा, क्या ये वाक़ई में सच बोल रहा है? सच बोल रहा है तो एग्ज़ैक्टली किस सप्लाई चेन के माध्यम से बांग्लादेश पहुँच रहा है और कैसे पहुँच रहा है और इस पूरे चेन में कौन-कौन से अपराध कर्मी इन्वॉल्व है, ये सब अनुसंधान करना बंद था एक बंदा जिससे इसकी मुलाकात हुई थी, वो किस तरीके से इसको ऑपरेट है। इस पूरे चेन में एक अन्य प्रमुख अपराध कर्मी है जिसका नाम रवि है। रवि से इसकी मुलाकात 2017 में जेल में हुई थी और रवि पहले से नशीली इंजेक्शन का काम करता था, धंधा करता था। तो ये दोनों फिर एक साथ मिलकर काम करने लगे और रवि के अंडर काम करने वाले बहुत सारे अपराध कर्मी, जिसमें प्रमुख रूप से अर्नव है, ब्रजेश है, मंटू है, विजय है, अब्दुल्ला है। ये सब भी नीरज के साथ रवि के साथ-साथ इसके साथ भी काम करने लगे। इनमें से बहुत सारे अपराध कर्मियों को हाल-फिलहाल में गिरफ्तार कर अग्रसारित किया गया। बिल्कुल संभव है, ये अनुसंधान में जो एविडेंस निकल कर आते हैं उस पर डिपेंड करता है। कुछ एविडेंस हमें इसके मोबाइल से प्राप्त भी हुए हैं, तो अभी ये इस पे अनुसंधान किया जा रहा है। ये हमारे साथ खुद मौजूद थे सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार। उन्होंने पुष्टि कर दिया है कि जो है नीरज की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरफ्तारी है और पूर्व में भी ये कई बार जेल जा चुका है और इसके साथ ही जो जेल में बंदा बंद था वो जो है उसका नेटवर्क जो है चलाया करता था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला का उद्भेदन पटना पुलिस ने कर दिया है। अरे बाप रे, तेल तक खत्म हो गए, अब खाना कैसे बनी? इतना टेंशन काहे लेत बाड़ू? डीआर्च गो बाना। रोज के सामान होखे, ताजा फल सब्जी होखे या अचानक मेहमान खातिर स्नैक स्पॉट, बस कुछ क्लिक और सामान हाजिर। बिजली से तेज डिलीवरी, सही दाम, भरोसे के सामान,
सीधा आपके दुआर। वाह इतना जल्दी ई तक कमाल हो गए। डियार्ज को जवन चाही झटपट पाई।